Good morning student, it is video number 2nd of chapter electricity class 10 and today we discuss our first topic, that is electric charge. So let's start. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आप सबको ये तो पता होगा कि इस यूनिवर्स के अंदर एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। इस दुनिया के अंदर सब कुछ एटम से बना है, चाहे वो कोई लिविंग थिंग हो चाहे वो कोई नॉन लिविंग थिंग हो। फिर हम एटम को भी फर्दर ब्रेक करते हैं तो हमने देखा एटम के अंदर फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक एटम के अंदर, जी हां, एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक एटम पर नेट चार्ज कितना हुआ? नेट चार्ज, टोटल चार्ज कितना हुआ? जीरो। टोटल चार्ज कितना हुआ? जीरो। क्यों? क्योंकि उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है एक एटम पर उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव कितना हो गया? जीरो। देखो फॉर एग्जांपल एक एटम के पास 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके पास 20 ही प्रोटॉन है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ? +20। नेगेटिव चार्ज कितना हुआ? -20। सो +20 -20 कितना हो गया? जीरो। तो हम कहेंगे वो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, या हम कहेंगे कि उस एटम पर नेट चार्ज जीरो है। उस एटम पर नेट चार्ज जीरो है। सो चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब हमने इसको डिराइव नहीं किया है, समझ रहे बात? हम इसको डिराइव नहीं करते, बनाते नहीं है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। वैसे इसका जनरल फॉर्मूला भी होता है और इसका फॉर्मूला होता है Q = Ne। Q = Ne, समझ रहे बात? क्या फार्मूला होता है? Q = Ne। कभी कभी इस पे क्वेश्चन आ जाता है 10th क्लास में, बहुत रेयर चांस होता है। Q का मतलब यहां पर चार्ज है, जो यहां पर लिखा भी हुआ है, आगे हम डिस्कस करेंगे। N क्या होता है? N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई एक इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 1000 इलेक्ट्रॉन्स है या 2000, कितने? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गिनने में, काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N। और E जो है वो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। E जो है वो क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और इस E की वैल्यू हमेशा ली जाती है -1.6 × 10⁻⁻19 और पीछे क्या लिखते हैं हम? C। पीछे क्या लिखते हैं? C। C क्या है? यूनिट ऑफ चार्ज। C क्या है? यूनिट ऑफ चार्ज। जैसे मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। जैसे टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। जैसे डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। वैसे ही चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब हम इसको मेजर कर सकते हैं, तो हमें इसकी यूनिट बनानी पड़ेगी, तो इसकी जो यूनिट है वो है कूलम। तो क्या पढ़ा हमने? चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। जिसमें से आप जीरो का एग्जांपल अभी समझ चुके हो। एक एटम पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेट चार्ज एटम पर कितना होता है? जीरो। पॉजिटिव और नेगेटिव का भी इसी वीडियो में डिस्कस होगा भी एग्जांपल। सेकंड, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसके पास डायरेक्शन नहीं होती, नो डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी का मीनिंग समझते हो? प्रीवियस वीडियोस में मैं बता चुका हूं। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो चार्ज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी होती है। और जिन क्वांटिटी के पास दोनों हो, मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, उनको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उनको? वेक्टर क्वांटिटी। सो जो चार्ज है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, इट इज डिनोटेड बाय Q। स्मॉल q से डिनोट कर सकते हो आप, कैपिटल Q से डिनोट कर सकते हो आप। कभी कभी Q नोट भी लिखा मिलेगा आपको। Q नोट को हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। अब क्यों बोलते हैं अभी बता देंगे। टेस्ट करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है? वो बताऊंगा मैं, कभी न कभी आगे आएगा तब बताएंगे।
जो ऐसा यूनिट है वो है कूलाम। सी का मतलब क्या है? कूलम। सी का मतलब क्या है? कूलम भी बोल देते हैं इसको, कूलाम भी बोल देते हैं। ठीक है, किसके नाम पे रखा था ये? एक फिजिक्स थे चार्ल्स कूलाम। चार्ल्स कूलाम, इन्होंने फॉर्मूला बनाया था। ठीक है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालने का फॉर्मूला बनाया था, तो उनके नाम पर चार्ज की यूनिट रखी गई कूलाम। सिंबल क्या होता है? सी। टू लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दो एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं। मतलब मान लो ये एक बॉडी है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक बॉडी है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों पे एक जैसा चार्ज हुआ, दोनों पर लाइक चार्ज हुआ, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मान लो इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो भी दोनों पर लाइक चार्ज है, मतलब एक जैसा चार्ज है, तब भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट मान लो इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों पर अनलाइक चार्ज हुआ ना, अनलाइक मतलब अलग अलग चार्ज हुआ ना, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। समझ में बात? तो यही मीनिंग है। क्या लिखा मैंने? टू लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अलग अलग चार्ज, डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बात समझ में? पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपेल। नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे? रिपेल। बट पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करता है, व्हेन एन एटम लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, ई लिख के ऊपर नेगेटिव साइन लगा दो, तो ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अभी हम एग्जांपल से पढ़ेंगे नेक्स्ट। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। सेकंड थिंग, इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। किसी बॉडी पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आने का सिर्फ एक ही रीजन है, वो है इलेक्ट्रॉन। कभी भी ना तो प्रोटॉन होगा ना न्यूट्रॉन होगा, हमेशा कौन चलेगा? इलेक्ट्रॉन। क्यों चलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की चलने की स्पीड प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से ज्यादा होती है, बिकॉज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है चार्ज प्रोड्यूस होना, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। किसी बॉडी पर, किसी एटम पर चार्ज आने का रीजन एक ही है, और वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। कभी भी प्रोटॉन नहीं चलेगा, न्यूट्रॉन नहीं चलेगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट है, चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ये आपको समझना पड़ेगा। कंजर्व्ड और सिस्टम का मीनिंग क्या होता है? कंजर्व्ड और सिस्टम का मीनिंग क्या होता है? तो देखिए, चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होता है, मतलब चार्ज को आप ना तो क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, सिर्फ आप इसको चेंज कर सकते हो, टोटल हमेशा सेम रहता है। ये है कंजर्व्ड का मीनिंग। अब सिस्टम का मीनिंग भी क्या होता है वो भी मैं आपको समझाता हूं। जब एक सिंगल बॉडी की बात होती है, वो एक बॉडी होती है, बट दो या दो से ज्यादा बॉडीज जब आपस में कंबाइन हो जाती है तो हम उनको कंबाइनली क्या बोलते हैं? सिस्टम। देखो कैसे, अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं इसका एग्जांपल, और बड़े ध्यान से आपको ये समझना है, तो आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। मान लो ये एक एटम है, और मान लो ये एक दूसरा एटम है। मान लेते हैं इसका नाम ए है, और मान लेते हैं इसका नाम बी है। मान लो इस पर 20 प्रोटॉन है, P फॉर प्रोटॉन, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? 20, यानी कि इस पे +20 और -20, नेट चार्ज कितना हो गया? 0। बस नहीं, कितना हो गया? 0। ये एक दूसरा एटम है B। अब मान लो हमें पता नहीं है, हमने चेक किया तो हमने देखा इस पे 10 प्रोटॉन है और 10 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर नेट चार्ज कितना हुआ? +10 -10, नेट चार्ज कितना हो गया? 0। तो A एटम पर नेट चार्ज कितना है? 0। B एटम पर भी नेट चार्ज कितना है? 0। तो 0 चार्ज कैसे होता है ये आपको समझ में आ गया। अब हमने क्या किया, इन दोनों एटम को आपस में रब कर दिया, रगड़ दिया। रगड़ने से क्या हुआ? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से क्या प्रोड्यूस हुई? हीट। हीट क्या है? एनर्जी। वो एनर्जी किसने ली? इलेक्ट्रॉन ने। और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो वो उछलने लगे। सबके साथ होता है ऐसा, आपको एनर्जी मिल जाए तो आप भी उछलोगे भाई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी यही हुआ। अब पता नहीं क्या हुआ,
शायद इसके इलेक्ट्रॉन ए एटम के इलेक्ट्रॉन शायद बी के पास चले गए, या शायद बी के इलेक्ट्रॉन ए के पास चले गए, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो हम एक मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ए से 5 इलेक्ट्रॉन बी के पास चले गए, 5 इलेक्ट्रॉन बी के पास चले गए। प्रोटॉन नहीं गए, न्यूट्रॉन नहीं गए। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो ज्यादा है, वो नहीं चल सकते। कौन चलेंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं चलने के लिए, प्रोटॉन फ्री नहीं होते हैं। याद करो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, उनको न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। वो बाउंड होते हैं, बंधे होते हैं, बाहर नहीं जा सकते। बट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेल में होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, वो फ्री होते हैं, वो मूव कर सकते हैं और उनका मास भी कम होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन चले गए, ए एटम के 5 इलेक्ट्रॉन बी के पास चले गए। अब एक बात ध्यान से सुनो, ये ए एटम एक एटम है, ये बी एटम एक अलग एटम है, बट इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके बोलूं तो ये एक सिस्टम ऑफ एटम है। अब आपको सिस्टम वर्ड क्लियर हो गया। जैसे मैं अकेला हूं यहां पर तो मैं सिंगल हूं, सिंगल बॉडी। एक और मेरे साथ कोई यहां पे आ जाए तो हम क्या बन जाएंगे? दोनों सिस्टम। क्या बन जाएंगे? सिस्टम। ये एक एटम है ए, ये एक एटम है बी, बट इन दोनों को मैं बोलूंगा अ सिस्टम ऑफ एटम, सिस्टम है ये। तो इनका नेट चार्ज कितना है? तो ए का नेट चार्ज कितना है भाई? 0। तो ये आ गया क्यू ए प्लस क्यू बी इज इक्वल टू 0। सो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। नेट चार्ज कितना है इस सिस्टम पर? नेट चार्ज कितना है? 0। अब 5 इलेक्ट्रॉन ए के बी के पास चले गए। अब यहां देखो मैंने क्या लिखा था, जो एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उस पर कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। अब आप खुद सोच के देखो, इसके पास कितने प्रोटॉन थे? प्रोटॉन तो अभी भी 20 हैं। इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 15। बात समझ आ रही है? इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 15। तो नेट चार्ज कितना आ गया? +5। बताया था ना मैंने, जो एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। और कितना पॉजिटिव? जितने वो लॉस करेगा। तो ए एटम ने अपने 5 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो इसलिए उस पर चार्ज आ गया +5। बी के साथ क्या हुआ? बी पर प्रोटॉन तो अभी भी 10 ही है, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन और आगे 10 पहले ही थे, तो 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो नेट चार्ज कितना हो गया? नेट चार्ज हो गया -5। तो ये लिखा भी है, जो एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है उन पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो बी ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया ना, तो इसलिए बी पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो नेट चार्ज कितना आ गया? -5। अब नेट देखो फिर से क्या है? +5 -5, नेट कितना रहा? 0। तो एक सिस्टम का चार्ज कंजर्व होता है, एक बॉडी का या एक एटम का चार्ज कंजर्व नहीं होता है। क्योंकि देखो, ए एटम पर रबिंग करने से पहले चार्ज कितना था? 0। अब कितना है? +5। तो ए एटम का चार्ज तो बदल गया ना। सिमिलरली बी एटम पे पहले चार्ज कितना था? 0। अब कितना है? -5। तो बी एटम पर भी चार्ज चेंज हुआ ना। तो यहां तो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी ए पर, या एटम ए पर तो चार्ज प्रोड्यूस हुआ, एटम बी पर भी चार्ज प्रोड्यूस हुआ, बट सिस्टम पे नेट चार्ज कितना रहा? 0। तो इसलिए लिखा है चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। ये वो 2 एटम थे, इस पर जितने प्रोटॉन जितने उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो नेट चार्ज इस पे भी 0, तो ये भी न्यूट्रल। इस पे जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो इस पे भी नेट चार्ज 0, यानी ये भी न्यूट्रल। मान लो दोनों को हमने आपस में रब किया, रब करने से प्रोड्यूस हुई हीट होती है एनर्जी, एनर्जी ली इलेक्ट्रॉन ने, तो शायद इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, 5 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले गए, तो इसने अपने 5 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो इस पे चार्ज आ गया +5। और इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो इस पे चार्ज आ गया -5। नेट चार्ज अभी भी कितना है? +5 -5 0। बात समझ आई? +5 -5 कितना है? 0। तो यानी कि एक सिस्टम का चार्ज कंजर्व होता है, एक बॉडी का चार्ज कंजर्व नहीं होता है। सो आई होप ओवरऑल छोड़ दीजिए, मैं आपको फिर से वही बात बताता हूं। इतने पॉइंट्स में से आपको क्या याद रखना है? इतने पॉइंट्स में से आपको एक बात याद रखनी है कि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है, चार्ज का सिंबल Q या Q, कैपिटल Q या स्मॉल q रहेगा, चार्ज की यूनिट रहेगी कूलम। 2 सेम चार्ज, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करती है, जो एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, उस पर चार्ज आता है पॉजिटिव, और जो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस पर चार्ज आता है नेगेटिव।
और चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है। और ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, Q इज इक्वल टू एन ई। एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई की वैल्यू हमेशा ये लेनी है और Q आपसे पूछा जाएगा। सो आई होप आपको चार्ज जो है वो क्लियर होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।